आज से मैं तुम्हारा नाम पोपी रखती हूँ। तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो। हाँ, 10,000 रुपीज। अम्मा, ये कहाँ से आ गए? अब तुम बड़े हो गई हो, इसीलिए तुम्हारे अकाउंट में ये गवर्नमेंट ने ये रुपए भेजे हैं, और इन्हें कभी भी पूरे के पूरे जीरो मत होने देना। क्यों? अगर ये जीरो हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? अगर ये जीरो हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तुम मर जाओगी, यानी यहाँ से हमेशा के लिए टाटा बाय बाय हो जाओगी। तो इसीलिए कभी मत करना। नहीं, मैं इन्हें कभी भी खत्म नहीं होने दूंगी और मैं इन्हें हमेशा जमा करूंगी और फिर बड़े होके बहुत ज्यादा रिच बन जाऊंगी। ओह माय गॉड, यहाँ तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे और इतने कम पैसे, और यहाँ तक कि मुझे इस वीक में अपने सारे के सारे पेमेंट्स भी करने हैं। पता नहीं मैं कहाँ से करूँगी, और अगर मेरे सारे के सारे पैसे खत्म हो गए तब तो कहने क्या, मैं गई काम से। हेलो बेटा, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। इवन मेरे पास खुद ही बहुत ज़्यादा कम रुपए हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। देखिए आंटी, आपने जब सामान खरीदा है तो उसका पेमेंट तो करना ही होगा। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, और जिस हिसाब से ये सब इतना बढ़ रहा है तो मुझे तो यही लगता है कि हम नेक्स्ट बारिश से मेरी ही होने वाली है। लेकिन मैं अपने साथ ऐसे नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ, ए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपये ट्रांसफर कर, वरना मैं तुझे इसी हेयर ड्रायर से तेरे मुंह के अंदर इसको डाल के तुझे मार डालूंगी। वेल, पहली बात तो मेरे पास पैसे नहीं है, और दोबारा कि मैं तुम्हें पैसे क्यों दूंगा अगर होंगे। मुझे 50,000 रुपये की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी रुपए नहीं बचे हैं और मेरे ही बॉस ने मुझे इस वीक मेरी जॉब से निकाल दिया है। और अगर मेरे पास रुपए नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगी, और मैं मरना नहीं चाहती। और अदरवाइज अगर तुमने मुझे रुपए पेमेंट नहीं किए तो मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। वाह, यहाँ पे हम दोनों का हाल सेम हुआ है। मेरे बॉस ने भी मुझे इसी वीक मेरी जॉब से निकाला है, क्योंकि मैंने फालतू खर्च किए थे, इसीलिए। ओह वाह, हाँ, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए अपनी गर्लफ्रेंड को ये शो ऑफ करने के लिए कि मैं कितना ज़्यादा अमीर हूँ, और फालतू में पैसे यही चीज़ अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरे साथ भी यही चीज़ हुआ। मैंने भी फालतू की चीज़ों में मैंने अपना बहुत खर्चा सारी किया, और वहाँ पे जाने के टिकट्स चक्कर में खरीदी, और मेरी उसी में बेटी मैंने की अपना फालतू का टिकट खर्चा जिसकी कर वजह से दिया, मेरे और सारे जिसकी के वजह सारे से मेरे पैसे पास चले पैसे गए। नहीं बचे हैं। हाँ, हम दोनों का हाल बहुत ज़्यादा ही सेम है, मुझे लगता है। सच बोलूं तो तुम्हारे साथ बहुत 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 ज़्यादा बुरा हुआ, सच में। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि हम दोनों के पास ही कुछ ही समय बचा है, क्योंकि हम लोगों का पैसा खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद टीम हमें पकड़ लेगी और फिर हमें मार देगी या कुछ भी। पर मुझे इस चीज़ की खुशी है कि हम लोग सेफ हैं। बात पे तो दम है तुम्हारी। ओह माय गॉड, मेरे सारे के सारे पैसे खत्म हो गए। तुमने देखा कैसे वो आंटी मारी गई? हाँ, मैंने देखा कि वो आंटी कैसे मारी गई, पर हम क्या कर तुम सकते अपना हैं। दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो? अगर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और इस तरीके से आराम से हाथ में हाथ रखे हुए बैठे रहे तो इन आंटी के बाद मौका हम लोगों का आएगा, हम लोग दोबारा मारे जाएंगे। ठीक है, मुझे अच्छे से पता है, मुझे भी जीना है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते मुझे हैं। पता नहीं अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ, एक सेकंड, हम लोग चोरी कर सकते हैं। चोरी करना कितनी गलत बात होती है। तुम मुझसे चोरी के लिए कह रही हो। तुम यहाँ पे या तो अपने संस्कार लगा लो या तो जिंदा रहना ज्यादा चुनो। मुझे तो लगता है जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है चोरी करना, समझे? चोरी करना इतना भी बुरा नहीं होता है। लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। मुझे पता है तुम्हारे लिए नई बात है, एंड तुमने नहीं किया होगा। फाइट द वे, वहाँ तुमको एक बूढ़ी दादी खड़ी दिख रही है? हाँ, दिख तो रही है, बताओ। मैं उनके पास जाऊंगी और उनके पास जाके पहली बार चोरी करूंगी, और तुम मुझे देख के अच्छे से देखना कि आखिर मैं कैसे चोरी कर रही हूँ, समझे? ठीक है, मैं देख लूंगा, लेकिन पहली बात तो ये कि तुम्हारी पहली नहीं दूसरी है। Whatever, लेकिन देखना और सीखना कि चोरी कैसे करते हैं, ठीक है? ठीक है, मैं यही खड़े होके देख रहा हूँ, जाओ। हेलो दादी माँ। हाय बच्चा, खैर तुम्हारे पास वो हेयर ड्रायर बहुत अच्छा है, मैं यही ढूंढ रही थी सुबह क्या से। मतलब है आपका? मेरा मतलब यही है कि मैं सुबह से ऐसा ही हेयर ड्रायर ढूंढ रही थी जो तुम्हारे पास है। मतलब आपको ऐसा ही हेयर ड्रायर चाहिए था? हाँ, मुझे ऐसा ही चाहिए था। अगर आप चाहें तो मैं ये हेयर ड्रायर आपको बेच सकती हूँ। आप मुझे 10,000 रुपीज़ दीजिए एंड फिर ये हेयर ड्रायर आपका। वैसे तो इस हेयर ड्रायर के लिए 10,000 काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन तुम काफ़ी क्यूट हो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। ये लीजिए, ये हेयर ड्रायर आपका हुआ। थैंक यू, ये मुझे बहुत पसंद आया। खैर बाय। मैं वहां से साइड से सब देख रहा था। दादी माँ काफी सीधी सादी थी, मैंने देखा। सही बात है। खैर, कहो कुछ भी, तुमने बड़ी फालतू बातें करी उनके चुप साथ। रहो, तुमसे तो ये भी नहीं हो पाता, समझे? खैर, मैं यहाँ पे बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा आइडिया। क्या आओ मतलब है? इधर। हाँ, बताओ क्या आइडिया है तुम्हारा?
पहली बात तो अगर हम लोग ये काम कर रहे हैं तो इतनी शांति से और ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों को मिलके और टीम वर्क के साथ काम करना होगा। क्योंकि सही हम बात लोगों को कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए जो बिल्कुल भी किसी की इज्जत ना करे और बहुत ही ज़्यादा रिच हो, इससे हमारा ज़्यादा फायदा होगा। तुम समझ रही हो कि मैं क्या कहना? मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ। कौन है वो इंसान? वो एक्चुअल में मेरा एक्स बॉस है। वाह, ये तो काफ़ी यूजफुल है, इससे हम लोगों को बहुत फायदा होगा। हाँ सही बात है। एंड हाँ, अगर तुम यही काम कर रहे हो तो मैं इसमें तुम्हारे पूरे का पूरे साथ हूँ। ठीक है, फिर देरी किस बात की, चलते हैं अभी। चलो। ओह वाह, मतलब यही तुम्हारे बॉस का घर है। वैसे हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। तुम अपना ज्यादा मुंह मत चलाया करो। मैंने तुमको ऑलरेडी बताया था कि मैं इसे जानती हूँ। मैं पहले कुछ सालों पहले मैं यहाँ पे मेड का काम किया करती थी, तो मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि आके यहाँ कहाँ कहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और कहाँ से जाना सेफ है और कहाँ से नहीं। तो तुम मुझे मत सिखाओ और शांति से अंदर चलो। और ठीक है, चलो जल्दी। ठीक है, यही है वो रूम जहाँ पे वो अपने सारे के सारे पैसे रखता है। एंड हाँ, तुम बाहर की तरफ देखते रहना कि आखिर कोई आ भी ना जाए, और कोई आए तो मुझे प्लीज इशारा मारना। तब तक कि मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कि मैं यहाँ पे कोड खोल रही हूँ कि नहीं। ठीक है? ठीक है, तुम बॉक्स खोलने का ट्राई करो, मैं यहीं पे हूँ। वाओ, ये खुल गया। इसमें कितने सारे पैसे हैं। कितने सारे पैसे हैं। इससे हम लोगों के पास बहुत पैसा आ जाएगा। पीछे से आवाज आई, हम यहाँ से भागना चाहिए। हाँ, जल्दी जल्दी। लगता है हम लोग यहाँ पे सेफ हैं। खैर, हम लोगों ने बहुत सारे पैसे अर्न कर लिए। सही कह रहे हो तुम। पुलिस। हाँ, तो हम लोग तुम्ही को ढूंढ रहे थे। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर सर, लेकिन हम लोगों ने चोरी नहीं की। ये मैं और मेरे दोस्त भाई, मैं तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं हूँ। झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, समझे तुम? लेकिन हम लोग साथ में ही तो थे। मैं तुम्हें जानता तक कि नहीं और तुम यहाँ पे दोस्त होने की बात करती हो। खैर, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो बताओ आखिर मेरा नाम क्या है? बताओ जल्दी। शायद तुम्हारा नाम सिद्धार्थ। नहीं, मेरा नाम राहुल है, ना कि सिद्धार्थ। लेकिन इतना टाइम नहीं मिला था हम लोगों को जो मैं तुम्हारा नाम या तुम मेरा नाम जान पाते। बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा। ए लड़की, जल्दी से अपने हाथ उठाओ और हमारे साथ जल्दी चलो। इवन मैं तुम्हारे साथ ज्यादा हाथापाई करूं या तुम्हें मैं और परेशान करूं, तो इसीलिए हमने तुम्हें देख लिया है। इंस्पेक्टर सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं जानता। बाय द वे, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? ठीक है, तुम यहाँ से भागो जल्दी। ए लड़की, अपने हाथ ऊपर करो, जल्दी से चलो हमारे साथ। ए लड़की, हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी ज़्यादा शातिर हो। अगर तुमने अपनी चालाकी ज़रा सी भी हमको दिखाई तो हम तुम्हें बहुत 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 पनिशमेंट करेंगे। शांति से तुम यहीं पे बैठी रहना। मैं जाके अंदर ये देख के आता हूँ कि आखिर तुम्हारी बेल के लिए क्या क्या प्रोग्राम्स बने हुए हैं और तुमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तब तुम्हारी बेल होगी। और इसी बीच में अगर तुमने भागने की कोशिश करी या कुछ भी किया तो बहुत अंजाम बुरा होगा। हाँ, तो मैंने पता किया था, तुम्हारे बेल के लिए 5 लाख रुपए लगेंगे, और अगर ये नहीं दिए तो फिर तुम यहीं पे सड़ती रहना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, और ना मैं किसी ऐसे इंसान को जानती हूँ जो इतने पैसे दे पाएगा। तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं, यहीं पे रहो और सड़ो बैठ के। तुम्हारा रूम वो सामने वाला है और कपड़े भी पता लेना, ठीक है? बाय। आ जाना अपने रूम में, या लेके चलते हैं तुम्हें, ठीक है? ये लो, ये रहा तुम्हारा आज से नया कमरा, और यहीं पे रहो अपने दोस्तों के साथ। ये देखो दोस्तों, ये लगता है ये नई लड़की है। हे, क्या तुम हमारे साथ पत्ते खेलना चाहोगी, कार्ड्स खेलना चाहोगी? इससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। नहीं, मुझे यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं खेलना है। अगर तुम खेलोगी तो तुम्हें नहीं, एक बस पैसा देने को मन मिलेगा। नहीं है उस मेरा कुछ, प्लीज सॉरी। सुबह से यहाँ मैंने कुछ भी नहीं खाया, इतना गंदा जो है। हाँ, 10 लाख रुपए, ये पक्का मुझे राहुल ने भेजे होंगे। लेकिन चोरी करने से पहले तो राहुल ने बताया था कि उसके पास सिर्फ 1 रुपए है, और अगर उसे चोरी करे तो उसके पास 10 लाख थे, तो मतलब उसने अपने सारे रुपए दे दिए। इसका मतलब उसके पास अभी 1 रुपए है। मतलब राहुल क्या? ये लो तुम्हारे कपड़े, और तुम्हारी बेल कर दी गई है, सो इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जाओ जल्दी, आराम से जाता, ठीक है? बाय। अब टीना, बेचारा इधर, राहुल तो टीना। जिंदा भी नहीं रहा, मुझे फिर भी उसकी आवाज आ रही है। हैं? तुम जिंदा? ऑफ कोर्स मैं जिंदा हूँ। मैं तुम्हें आवाजें दे रहा था इतनी देर से और तुम यहाँ पे सुन ही नहीं रही थी मेरी बात को। इतने सारे रुपए, आखिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? वो एक्चुअल में जब मैं तुम्हारे बॉस के घर पे हम लोग जा रहे थे तो मुझे रास्ते में एक नेकलेस पड़ा मिला था, जिसे मैंने गलती से इंसिडेंटली अपने बैग में डाल लिया, और जब पुलिस ने तुम्हें पकड़ा था तो मैंने अपना नाम इसलिए बदल लिया और सब कुछ इसलिए बदल लिया क्योंकि अगर हम दोनों जेल में होते तो हम दोनों में से दोनों ही नहीं बच पाते। पहले तुम इधर हो।
थैंक यू सो मच। तुम्हें पता नहीं है कि आखिर तुमने मुझे कितनी बार बचाया है। हाँ टीना, मुझे पता है, लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है, और आज मैं बाहर हूँ ये भी तुम्हारी वजह से हो पाया है। खैर ये बताओ, सही कह जेल का खाना Thank कैसा you लगा था so तुम्हें? much। अरे कोई बात नहीं, ये बताओ आखिर तुम्हें जेल का खाना कैसा लगा?